सिचुएशन 1। डीडी की मां जंगल के रेंजरों को साथ लेकर घने दरख्तों के बीच पहुंचती है। सामने एक दरख्त पर हेनरी सहमा हुआ बैठा होता है। जैसे ही रेंजर उसके करीब पहुंचते हैं, वो नीचे आने का इशारा करता है। यहाँ एक बहुत खौफनाक रीछ मौजूद है। हेनरी कांपती हुई आवाज में कहता है। रेंजर जवाब देते हैं, जानवरों के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। वे आम तौर पर पुरसुकून होते हैं, लेकिन उसने मुझ पर और डीडी पर हमला किया है। हेनरी जोर देकर कहता है। एक रेंजर कहता है, यकीनन तुमने उसे कुछ खिलाया होगा। डीडी की मां परेशान होकर पूछती है, डीडी कहाँ है? हेनरी। हेनरी की आंखों में खौफ उतर आता है। रीछ डीडी को अपने साथ ले गया। अचानक जंगल में एक सरगोशी जैसी आवाज गूंजती है। पत्तों के पीछे से एक हैबतनाक साया नजर आता है। रेंजर तेजी से इधर उधर देखते हैं, मगर इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, रीछ बिजली की रफ्तार से झपटता है और पल भर में पीटर को अपने ताकतवर पंजों में दबोच कर ले जाता है। सन्नाटे में डूबे जंगल में सिर्फ हेनरी की घुटी घुटी चीख गूंजती है। अब सवाल यह है, क्या पीटर रीछ से बच पाएगा, या ये जंगल किसी और भयानक राज को छुपा रहा है? हर तरफ खौफ के साए थे। रेंजर ने लड़के की तरफ देखा और जोर से चलाया, दरवाजा खोलो। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे के बाहर रीछ मौजूद था। उसका मुंह खून में लथपथ था। जैसे ही दरवाजा खुला, रेंजर ने गोली चला दी, मगर एक खतरनाक गलती हो गई। गोली रीछ को नहीं, बल्कि उसी लड़के को लग गई। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और खून चारों तरफ फैलने लगा। उसका दोस्त अफसुर्दा हो गया। उसका सबसे करीबी दोस्त उसकी आंखों के सामने मर चुका था। रेंजर ने लड़के की तरफ देखा और कहा, जल्दी से दरवाजा बंद करो और बिल्कुल खामोश हो जाओ। रीछ यही कहीं है। हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी छत की तरफ से रीछ की सरगोशी सुनाई दी। एक अजीब, ठहरी हुई और भयावह आवाज। लड़का दरवाजे के साथ खड़ा था, पसीने से भीग चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसे एहसास नहीं हुआ। अचानक दरवाजे के पीछे से एक ताकतवर हाथ निकला और रीछ ने उसे झटके से पकड़ लिया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया। अब सवाल यह है, रीछ असल में क्या चाहता था? रेंजर के घर के बाहर एम्बुलेंस रुकती है। अंदर का मंजर देखकर डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट फैल जाती है। जमीन पर एक लाश पड़ी है और खून का दरिया बहता नजर आ रहा है। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता रेंजर की तरफ देखती है, जिसके हाथ में पिस्तौल चमक रही होती है। क्या तुमने लड़के को मारा है? डॉक्टर शक भरी नजर से पूछता है। इससे पहले कि रेंजर जवाब दे, दूसरा लड़का सामने बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाजा खोला और फिर एक और लाश सामने थी। आंखों के सामने फिर खून और मौत का मंजर था। लड़का चीख कर बैठो पुकारता है। इसी वक्त डॉक्टर की नजर रीछ पर पड़ती है। लड़का फौरन दरवाजा बंद कर देता है। बैट रेंजर की तरफ मुड़ती है। रीछ यहाँ है। उसकी आवाज घबराहट से भरी होती है, मगर यह बात कहने की देर थी कि रीछ ने शिद्दत से दरवाजा तोड़ दिया। बैट रेंजर का हाथ पकड़ती है और एम्बुलेंस की तरफ दौड़ती है। पीछे रीछ टॉम पर हमला कर रहा होता है। टॉम जल्दी से एक खजर उठाने की कोशिश करता है, मगर रीछ इतना तेज था कि टॉम का हाथ भी उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इसी वक्त रीछ का ध्यान एक बैग की तरफ चला जाता है। ये एक मौका था। टॉम फौरन वहां से भागता है, मगर रीछ भी एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लगता है। एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ चीखें गूंज रही थी और देखते ही देखते रीछ एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है। रेंजर को उसने जोर से बाहर फेंक दिया। अब सिर्फ टॉम बचा था, मगर रीछ की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। एक ही पल में टॉम पर हमला होता है। खून के छींटे चारों तरफ उड़ते हैं और टॉम भी मर जाता है। एम्बुलेंस दरख्त से टकरा जाती है और बैट की भी मौत हो जाती है। जंगल फिर से खामोशी में डूब जाता है। मगर सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक भयानक हादसा था, या जंगल का रीछ सिर्फ एक जानवर नहीं, कुछ और भी था? सिचुएशन 4। रीछ एक आदमी के ऊपर पड़ा हुआ है। साथ खड़ा लड़का घबराहट में मंजर देख रहा होता है और आहिस्ता आवाज में कहता है, रीछ के नीचे जो आदमी है वो हरकत नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि वो मर गया है। मगर अचानक वो आदमी आंखें खोलता है। वो अभी जिंदा है। सामने खड़ा एक आदमी फौरन कहने लगता है, रीछ की नसें चेक करो। जैसे ही उसकी हालत देखी जाती है, पता चलता है कि रीछ भी अभी जिंदा है। वो लोग अभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि रीछ अचानक जाग जाता है। उसकी नजर नीचे पड़े कोकेन के डब्बे पर पड़ती है। वो फौरन डब्बा उठाकर खाना शुरू कर देता है। एक अफसर फौरन आगे बढ़ता है और चीखता है, रीछ को कोकेन खाने से रोको। मगर अब देर हो चुकी थी। रीछ को नशा होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और उसका शरीर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगता है। अचानक वो उठता है और सामने खड़े लड़के के साथ खेलने लग जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक शरारत है, या रीछ अपनी भूख को छुपाने की कोशिश कर रहा है?
क्या ये लड़का भी उसका शिकार बनेगा? सिचुएशन 5। एक माँ अपनी बेटी डीडी को ढूंढती हुई गहरी गुफा तक पहुंचती है। अंधेरा गहरा होता है, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है, मेरी बेटी कहाँ है? जब उसकी नजर गुफा के अंदर पड़ती है तो वो दो छोटे रीछ के बच्चे दिखाई देते हैं। वे प्यारे मगर अजनबी लग रहे होते हैं। माँ उन्हें देखकर रुक जाती है, लेकिन तभी माँ एक हल्की सी चीख गूंजती है। माँ की आंखों में चमक आ जाती है। आखिरकार उसे डीडी मिल जाती है। उसका दिल पूरी ताकत से धड़कने लगता है और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। डीडी रोती हुई माँ से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ, सब मेरी गलती थी। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मगर तभी रीच भी वहां आ जाता है। माँ, हेनरी और डीडी घबरा जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि रीच के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो वे भी धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ते हैं। जंगल दिन ब दिन घना होता जाता है। हवा सर्दी में लिपटी होती है, मगर फिर अचानक एक खूबसूरत वाटरफॉल सामने आ जाता है। पानी रोशनी में चमक रहा होता है। सब ये मंजर देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, खौफ, जंगल, रीच, सब कुछ। मगर तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वो लोग कोकेन बियर की तलाश में होते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बैग मिलता है जो जमीन पर पड़ा होता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें कोकेन से भरे डिब्बे होते हैं। एक लड़की डिब्बा उठाती है और कहती है, ये काफी है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच चमक रही होती है। नहीं, वो धीमी मगर सख्त आवाज में कहता है, हमें और कोकेन ढूंढनी है। एकदम रीच की दहाड़ गूंजती है। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। माँ घबराहट के बावजूद फैसला करती है, बच्चों को लेकर पानी में कूदने का वक्त आ गया है, चलो। माँ जोर से चिल्लाती है। वो और बच्चे बिना सोचे समझे तेजी से झरने की ओर दौड़ते हैं और एक के बाद एक गहरे पानी में कूद जाते हैं। दो और आदमी जो अब तक सोच रहे होते हैं वे भी पानी में कूदने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी रीच की ओर बंदूक उठाता है। अगर ये रीच फिर भी जिंदा रहा तो कोई नहीं बचेगा। वो नफरत से चिल्लाता है। धीना गोलियां चलती हैं और रीच जोर से गिर जाता है। बूढ़ा आदमी अब आराम से कोकीन का बैग खींचने लगता है, लेकिन एकदम बैग से कोकीन निकलकर रीच पर गिर जाती है। एक पल के लिए जंगल एकदम खामोशी में डूब जाता है। रीच फिर से हरकत करना शुरू कर देता है और एकदम वो फिर से उठ खड़ा होता है। बूढ़ा आदमी होश और हवस खो बैठता है। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज कांप रही होती है। रीच अब भूखे शिकारी की तरह उसकी ओर बढ़ता है। एक झटके में वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, नहीं, मुझे मत खाओ। लेकिन रीच और उसके बच्चे अब रुकने वाले नहीं होते। खून के छींटे हर तरफ उड़ते हैं और जंगल एक बार फिर खामोश हो जाता है।